अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस किया था और ये फॉर लूप भी उनकी तरह ही एक स्टेटमेंट को मैनी टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। उसमें सबसे पहले फॉर कीवर्ड और फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम कुछ एक्सप्रेशंस लिखते हैं, वो हम देखते हैं, और एंड पर कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवानी हो। और इन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में हम जो एक्सप्रेशंस लिखते हैं वो तीन तरह के हैं। उनमें सबसे पहले है इनिशियलाइजेशन। इसमें हम काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि ये फॉर लूप कितनी दफा चले उसके लिए एक वेरिएबल को यहाँ सेट करना होता है। उसके बाद सेमीकोलन और फिर हम एक कंडीशन लिखते हैं जिसकी बेस पर इस फॉर लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, मतलब इसके ट्रू होने पर ही फॉर लूप चलेगी। और उसके बाद सेमीकोलन और एंड पर वेरिएबल की अपडेशन है, मतलब जो हमने इधर वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है उसको हम यहाँ डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम की बेस पर कि हमें क्या चाहिए इस कंडीशन को फॉल्स करवाने के लिए, क्योंकि व्हाइल लूप की तरह ये लूप तब ही टर्मिनेट होगी जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज ये लूप इनफाइनाइटली टाइम चलती जाएगी। इसलिए इधर भी वेरिएबल की अपडेशन जरूरी है। इसे हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट्स से हम किसी एक स्टेटमेंट को 10 दफा प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके लिए हम पहले एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से इंट काउंट, और हम अब फॉर लूप यूज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले फॉर कीवर्ड, फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और इसके अंदर अब हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं। सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन, हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं लेट्स 1 के साथ, और सेकंड था कंडीशन, हमने 10 दफा प्रिंट करवानी है तो हमारी कंडीशन होगी से काउंट लेस देन और इक्वल टू 10, और थर्ड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हम अपडेशन करनी है, क्योंकि हमने 10 दफा ये लूप को चलवाना है तो इसलिए हम इधर एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, काउंट प्लस प्लस, जो हम व्हाइल लूप में एंड पर करते थे। और फिर कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड, साथ एंडल यूज कर लेते हैं। तो ये हमने एक फॉर लूप लगा ली जिसमें हेलो वर्ल्ड 10 दफा प्रिंट किया जा रहा है। ये कैसे वर्क कर रही है, इसमें वेरिएबल को हमने सेट किया है 1 के साथ और फिर कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू होगी और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और एंड पर फिर इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इस तरह नेक्स्ट आइटरेशन पर 2 होगा काउंट और फिर 2 चेक होगा, वो भी ट्रू हो जाएगी और फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस तरह 3 4 5 फिर जब काउंट 10 से ग्रेटर हो जाएगा लेट्स से 11, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर ये लूप टर्मिनेट होगी। इस प्रोग्राम को अब हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। 10 दफा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। हम इधर काउंट वेरिएबल को भी प्रिंट करवा के देखते हैं कि इसमें कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, कि ये काउंट प्लस प्लस इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है या एग्जीक्यूट होने से पहले। मतलब काउंट स्टार्ट में 1 है और अगर इधर 1 प्रिंट होता है स्टार्ट में तो इसका मतलब ये है कि ये काउंट प्लस प्लस इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर इधर 2 से स्टार्ट होता है प्रिंट होना, इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से पहले हो रहा है। तो हम ये रन करके चेक करते हैं। ये देखे 1 2 3 4, मतलब एग्जीक्यूशन 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये काउंट प्लस प्लस इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद चल रहा है।